लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा बड़ा ड्रामा आया हुआ है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। भाईजान, उनका करियर जो है पाकिस्तान थिएटर के लिए वाकई ही कमाल है। जो उन्होंने थिएटर के अंदर नाम पाया है और जो उनकी पर्सनैलिटी है, आप उनको देखते साथ ही कहते हैं अरे भाई वाह। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में थिएटर के बादशाह आगा माजिद। लव यू। आए आ जाए। वाह वाह आगा साहब, वेलकम। भाई हैं? ठीक है। वो तो बेटा का था वेलकम, 14 साल बाद मिले दोनों। चलो जी, अल्लाह करे तुसी कॉमेडी छड़ के पीटीआई ज्वाइन करो, तो भी 14 साल बाद ही मिलेंगे। तुसी वैसे कहो मैं कॉमेडी छड़ देना। इस कदर हंगामा राई जरूर करनी है। नहीं आगा साहब, देखे बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं, हुण ते ईमान वाले बन जाओ। हुण तुसी ईमान के दा ना रख लिया। मैं भी बात कर लूं? कर लो, उन्होंने बाज नहीं आन देनी आज। पहले भी वही कर रहे ने, मैं पीछे बैठा सुन रहा सी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज जो हम लोगों ने बात की, क्या अल्लाह जब आपका हाथ पकड़ता है तो आपको ऐसा अरूज देता है कि बाकी इंसान को समझ नहीं आती। आगा साहब, आपने अपने करियर में जब स्टार्ट किया, आप दर्जी थे एक टाइम पे, ये बड़ी एक कॉमन नॉलेज है, लेकिन वो किसकी पटियाला शलवार सीते हुए आपको एकदम एहसास हुआ कि यार कि एक दिन मैं पाकिस्तान का सबसे महंगा कॉमेडियन बनूंगा? सर पहले तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, खुसूसन आपके चैनल का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो की रौनक बन सकूं। और दूसरी बात यह है कि मैंने कभी इस बात से डिनाई नहीं किया बट साहब कि मैं दर्जी नहीं था। बहरहाल पटियाला शलवार मैंने नहीं बनाई। अच्छा। हाँ, बस ऐवी सादी जी शलवार मिल करो बन गई। बट जी आपका सवाल ही गलत है। क्यों? ये पूछना नहीं चाहिए कि भी कपड़े सीते हुए कभी जेन में आया हो मैं सुपरस्टार बन जाऊं। जो बंदा दर्जी होंदा उदों जेन च नहीं आंदा, उदों आ रहा होंदा त्रोपा गलत ना लग जाए यार। ओ ना होवे घेरे ते इस्त्री लग जाए, गाहक मेरा सिर पाड़ देवे। गाहक एवं ही सिर पाड़ देवे, गाहक मैनू कपड़े दे के नाल इट्टां दे के जांदा है। ये इस तरह के बहुत से लोग हैं, मतलब वाजिद खान भी शायद आपको नहीं बताया होगा, ये जो काम करता था जी, इश्तिहारी था पहले जो ये काम करता थी, मैं ऑन एयर दसना नहीं चाहता। अच्छा जी, हेलो। अच्छा, मुझे लगा जूम में काम करते हैं। बेटे मैं हल्के हल्के क्यों छटांगा, मैं तेरी इधरों करावांगा। मैं भी इन्हू कुछ नहीं कहना है, कुछ ने साडा किधरे केक समझ के खा ना लेना साइड वो इस कदर कम ज़र्फ मेहमान नवाज है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये खास अल्लाह का करम है, मेरे मालिक की रहमत है, मेरे माँ बाप बहन भाइयों की, आप दोस्तों की दुआएं हैं माशा कि अल्लाह पाक ने ये रौनक लगा दी, वरना इसका कभी सोचा नहीं था। नहीं, क्या बात है जी। लोग कहते हैं कि जी फनकार जो है वो बनता नहीं है, फनकार पैदा होता है। वाह। खैर, वो इन पे अप्लाई नहीं बन भी जाता है। नहीं ऐसे में क्या ताड़े ते अप्लाई नहीं होता। मगर किस उम्र में जाके आपको ये रियलाइज हो गया था कि यार मेरे अंदर तो एक फनकार छुपा हुआ है? दोस्तों में मतलब बैठते थे यूं, जैसे आपस में दोस्त बैठते हैं, तो मुझे सारे मेरे दोस्त ये कहते थे कि यार तुम अच्छी बात करते हो, अच्छा बेटी आदमी हो, तुम ड्रामों में काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। और मैं कहा यार ये मेरे बस का रोग नहीं है, मैं नहीं कर सकता ड्रामे श्रामे ये वो, लेकिन वो अल्लाह ताला ने एक सबब बनाना था। मैंने फिर एक मुल्तान से, आपको पता है मेरा आगाज़ जो मेरा फ़नी कैरियर में, पहला ड्रामा किया तो लोगों ने पसंद किया, दूसरा किया, करते 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 आज मैं अपनी बहनों के सामने, अपने भाइयों के सामने बैठा हूँ। आज ये सारा कुछ। क्या बात है, क्या बात है। और
जहाँ इज्जत की बात होती है तो आपकी एक बड़ी मशहूर जोड़ी है, आप लोगों का हमेशा प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ बड़ा है, सलीम अलबेला और आप इसी तरह हैं जैसे टॉम एंड जेरी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सलीम अलबेला के लिए तालियां होनी चाहिए, क्या बात। देखिए इसके लिए जो है ना जी, मैं मतलब कोई दो राय नहीं है, मैं अपने बेशतर इंटरव्यूज़ में ये कह चुका हूँ कि सलीम अलबेला मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते से नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल सच्ची बात कर रहा हूँ कि दौरे हाजिर का सबसे बड़ा कॉमेडियन वो है। वाह, क्या बात, वाह, क्या बात, क्या बात। नहीं आप दोनों की जोड़ी, आप दोनों देखें नहीं, वो जिस तरह जोड़ी आप तो- एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ बेटे जो तो बिस्ती ਹੁੰਦੀ भी नहीं बजाਉਣੀ है। हैं। मुझे अर्ली टाइम में याद है लहरी साहब की मैं कॉमेडी देखता था, जी, क्या नन्ना बात, साहब, क्या बात। मुनव्वर ज़रीफ साहब। आपको याद है कि आपकी अर्ली इंस्पिरेशंस कौन कौन थे? जब थिएटर मैंने स्टार्ट किया था ना जी, तो सबसे पहले तो मुझे आबिद खान साहब बड़े पसंद थे, उसके बाद मतलब बड़े नामों में अमानुल्लाह साहब, क्या बात। खैर उनका वाह, नाम वाह। तो इस जॉनरे में ना लिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। खान साहब हो गए, मस्ताना साहब हो गए, और मुझे अल्लाह का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने इन सब लोगों के साथ काम किया। वाह, क्या बात, क्या वाह। बात। तो ये बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है।